राधे राधे। मिल रही हूँ आपसे करवा चौथ के दिन शाम को 4 बजे। और ये मेरे वहाँ से बहुत ही शैतानी कर रहे थे, कोई काम नहीं करने दे रहे थे। और जैसा कि आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, मैंने थोड़ी तैयारी कर ली थी और उसके आगे का जो कलश वगैरह रंगने होते हैं वो रंग रही थी बैठ के। ये रंग दूंगी, ये तब तक सूखेंगे। उसके बाद जो है अपना जो इस पर बनता है या तो रोली से या तो महार वाले कलर से स्वास्तिक, तो वो बाद में सूखने के बाद ही बनाऊंगी, वरना इसमें कलर फैल जाएगा। इधर आ गई थी किचन में, अपने जो लाल वाले चावल होते हैं उनको पीस लिया था चीनी मिला के। गुड़ या चीनी से इसके फारे बनते हैं, तो मतलब मैंने इसी में चीनी पीस ली थी। पीसने के बाद जो इसमें हल्का हल्का सा पानी डाल के डो बना लूँगी। ये भी हमारे यहाँ पूजा में कलर जो करवा होता है उसमें डाले जाते हैं, उसी में यूज होता है। तो हर किसी के यहाँ अलग अलग टाइप का होता है और मेरे यहाँ तो यही सब बनता है, जो पड़ता है वो आपको बता रही हूँ। इसमें जो है हल्का सा टाइट सा डो बनाऊंगी। इसमें जो है फारे बनाऊंगी, सात गौरी माता के करवे के लिए और 7 अपने करवे के लिए। तो इसमें ये 2 टिक्कियाँ जो बनती हैं ये ऊपर रखी जाती हैं करवे के उन कटोरी के ऊपर। इसमें जो शाम को जब लट धोई जाती है, सुहाग जब लिया जाता है, उसके बाद जो है ये यूज होती है उसी में, तो उसी के लिए बना ली थी। ये क्वांटिटी में बनते हैं 7 या 5, मैं 7 ही डालती हूँ। 7 पापड़ और 7 जो भी बनता है वो 7 ही 7 क्वांटिटी में डालती हूँ गिनती से। बन के तैयार हो गए थे 7 मतलब बना लिए थे माता रानी के लिए अपने लिए। और इधर आटा लगा के पापड़ भी बनाऊंगी। आज किचन को काफ़ी अच्छे से भी साफ़ किया था। वैसे डेली साफ़ करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन बार बार से साफ़ कर रही थी। उधर भी ध्यान था क्योंकि जो है भैया उधर सामान अगर फैला देगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उधर ही सामान की तरफ भाग रहा था। बड़ा वाला बेटा जो है उसको देख रहा था। इधर आटा का डो लगा के थोड़ा सा टाइट ही बनेगा, तभी पापड़ जो है अच्छे बनेंगे। इधर जो है ऐंठी गोठी बोली जाती हैं, ये बनती हैं 7 बनाऊंगी अपने करवे के लिए, 7 माता रानी के करवे के लिए। और जो है 7 बनती हैं इसमें गोलियां। ये देखिए बन के तैयार हो गए, इस तरीके से बनते हैं हमारे यहाँ। और जो है 7 गोलियां बनती हैं 7। ये गोली बहुत ही मतलब जो बनती हैं इनको बहुत ही हिसाब से तलना चाहिए, ये बहुत जल्दी ब्लास्ट होती हैं। इधर पापड़ भी साथ में बना बेल के रखे ले रही थी। पहले पापड़ निकाल लूँगी, उसके बाद ये अपना जो भी है ऐंठी गोठी और गोलियों को तल लूँगी। इधर पापड़ जो है छोटे छोटे बनाती हूँ, इसलिए करवा जो है हालांकि बहुत बड़ा है करवा पहले मम्मी के यहाँ थे, बहुत ही भर देती थी मम्मी अच्छे से। मतलब भरती हूँ हिसाब से भरती हूँ, जो भी जैसे मुट्ठी भर अगर करवे में भरे जाते हैं चूरे वगैरह तो 5 ही 5 बार भरती हूँ। पहले मम्मी जो जैसे भी अपना भरती थी, मम्मी के यहाँ करवा बनाती थी। और इस बार तो अपने घर में 2 साल से बना रही हूँ। तो ये इधर इनको तल लिया है, ऐठी गोठी बोली जाती हैं। के बाद जो है वो गोलियों को तलूंगी बड़े हिसाब से, क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका, ससुराल वाले घर में तल रही थी, ब्लास्ट हो गई थी एक बार मेरे ऊपर से ही, तो जल भी मैं गई थी, तो इनको बड़ा हिसाब से तलना पड़ता है। साथ में ही ये पूजा का बन गया, इतना सब हो गया। और जो है अब साथ में ही घर के खाने के लिए पहले पूड़ी बना के रख लूँगी, उसके बाद में आगे जो है अपना सब्जी बना दूँगी। बाकी फिर अपने करवा वगैरह भरना होता है उसको भरेंगे। इसको मैं लगा देती हूँ अपना पहले बंद करके, इसको रख दूँगी पूजा वाली लगा के टिफिन। बस ये और ये मेरा पूजा का हो गया, दोनों मतलब कंप्लीट है बन के। ये सबसे पहले इसमें गैया की और लड्डू गोपाल की पूड़ियाँ बनाऊंगी, उसके बाद से आगे खाने के लिए बना दूंगी सबके लिए। ये बन गई हमारी गौ माता की पूड़ियाँ और अभी लड्डू गोपाल की भी निकाल दूंगी। उधर जो है पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी। इधर मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई, आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, हल्की सी मटर डाल दी थी। बाकी आ गई थी पूजा की तैयारी करने। पहले मैं स्थापना को पूरा रख देती हूँ, उसके बाद ही तैयार होती हूँ, क्योंकि लहंगा पहन के थोड़ा दिक्कत होने लगती है। इसी वजह से जो है मैं पहले स्थापना प्रॉपर लगा देती हूँ, उसके बाद ही तैयार होती हूँ। इधर जो है करवा माता की फ़ोटो चिपका दी थी, खड़ी करने वाली नहीं थी। ये सामान हर बार मम्मी के यहाँ से आता है, वही मैं यूज करती हूँ। जो भी होता है सब कुछ मम्मी के यहाँ से, सिर्फ मेरा इसमें मिठाई लगी है और जो भी फल है वो मैंने मंगाए, बाकी सब मम्मी के यहाँ से आता है।
ये गौरी माता भोलेनाथ की फ़ोटो भी रख ली थी, उस पर माला भी अच्छे से बना दूँगी। इस पर चूनर नहीं रुक रही थी, हालांकि आपके पास अगर चूनर है तो चूनर उड़ाइए, ज़्यादा अच्छा होता है। इधर मैंने गणेश जी को भी माला पहना दिया था। बस प्रॉपर सब कुछ पूजा जो है मतलब कर लेती हूँ। फूल वगैरह बाद में जो भी चढ़ाऊँगी थोड़े बहुत। इधर करवा भरने बैठ गई थी, करवा भर रही थी और ये वहाँ से पीछे ही लगे हैं, कहीं कुछ खींच रहे थे, कहीं कुछ खींच रहे थे। तो मिठाई जो है अपने घर की थोड़ी सी और थोड़ी मम्मी के यहाँ से जो भी आया था वो सब इसमें भर देती हूँ। ये पापड़ हैं, 7-7 पापड़ दोनों करवे में भरूँगी। और ये जो ऐंठी गोठी गोलियाँ होती है सब 7-7 की क्वांटिटी में भर दी जाती हैं, वही भर लेती हूँ। और ये जो लोटा आया था मम्मी के यहाँ से, यही मैंने गौरी माता के लिए बना दिया था। और ये गौरी माता का कलश करवा हो गया और ये मेरा। तो ये जैसे आटे के पीठे से गोल गोल करके चौक डाली जाती है, उसी हिसाब से मैंने नीचे चौक डाल ली थी पटे के नीचे। और ये मैंने करवे ऊपर ही रख दिए थे अच्छे से, जैसे भी जिसके यहाँ भी जैसी स्थापना होती है वो कर लेता। इधर तैयार होके आ गई थी। काफ़ी आज गर्मी हो रखी है, पता नहीं इतनी गर्मी क्यों है इस साल। और मुझे तो आज शायद पानी नहीं पिया, इसकी वजह से गर्मी बहुत लग रही थी। एक तो तबीयत भी सुस्त थी थोड़ा थोड़ा पहले से ही, तो थोड़ा दिक्कत भी हो रही थी। तो बस से वही दीपक जला रही थी। देखिए ट्राईपॉड हिला रहा है भैया थोड़ा थोड़ा, तो हिल रहा था। इधर सबसे पहले कलश की पूजा करती हूँ, गौरी की पूजा, उसके बाद कलश की पूजा। कलश की पूजा करने के बाद में सबसे पहले मतलब करवा माता की, फिर सबकी पूजा करती हूँ। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित इसलिए किया जाता कि वो साक्षी होता हमारी पूजा का, तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करती हूँ। अभी करवे के दीपक नहीं जलाया, पहले प्रॉपर सबकी पूजा करने के बाद करवे के दीपक जला के मतलब इधर आ गई हैं अग्यार डालने के लिए। अग्यार भी पड़ती है हमारे यहाँ, तो वही 7 या 11 बार इसमें आहुति दी जाती है। मैंने 11 बार आहुति दी थी गौरी माता के नाम से। और करवा माता के नाम से कोई भी गलती हो क्षमा करिएगा, बस माफ़ी भी मांगते चल रही हूँ। इधर मोबाइल से ही मैंने कथा पढ़ ली थी अपनी, और थोड़ा सा आज कथा पढ़ते पढ़ते मेरी तबीयत भी एकदम से डाउन हो गई थी। इधर 11 डालने के बाद पहले कथा पढ़ती हूँ, उसके बाद से देखिए पंखा चल रहा था तो थोड़ा सा दीपक भी बुझ रहे थे, क्योंकि बिना पंखा चलाए मेरी पूजा हो ही नहीं पा रही थी। इधर जो है इसमें से डाला जाता है करवे में से सब कुछ अपने 11 में, तो वही निकाल के इधर साइड में रख ली थी हमने। हवन सामग्री की अपनी वो जो थी वही वाली जिसमें हवन करते हैं, तो उधर ही साइड से डाले दे रहे थे। भैया से बोला पंखा बंद कर दो तो उसने बंद कर दिया। अब दीपक जला के जो भी आगे पूजा होती वो अपनी करूँगी। इधर करवे जो है बदले जाते हैं इधर उधर से 7 बार या 5 बार, तो वही अपना गौरी माता के साथ ही बदल लेती हूँ। बदल के जो है डायरेक्शन चेंज हो जाती, इधर मेरा आ गया उधर माता रानी का चला गया, इस टाइप से हो जाता है। फिर से कथा पढ़ रही हूँ अपनी, 2 कथाएं पढ़ी जाती हैं। पहले मैंने एक ही कथा पढ़ी थी, फिर मुझे याद आया मम्मी 2 कथा पढ़ती थी तो मैंने 2 ही कथा पढ़ ली। भाई टाइम भी काफ़ी था तो मैंने थोड़ा सा पाठ भी कर लिया। यहीं पे मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब होने लगी थी, एकदम से चक्कर बहुत तेज़ आ गया था। तो भैया था आसपास बड़ा वाला, बाकी ये हस्बैंड उधर वाले रूम में बंद करे छोटे वाले भैया को बैठे हुए थे, तो उसने फटाफट तो पहले वीडियो बंद की होगी और उसके बाद मुझे देखा, फिर डैडी को बुलाया था अपने। तो आज डैडी इनके बेहद नाराज़ भी हमसे हो गए, बोले कि मैंने कहा था कि अपने मम्मी के यहाँ चली जाओ वहीं पूजा कर लेना, भैया छोटा है तो दिक्कत भी होगी। तो ये मैंने सोचा दूसरा साल है तो अपने घर पे मनाना तो सही रहता है, इसलिए मम्मी ने हालांकि बुलाया लेकिन मैं गई नहीं। मैं सोचा यहीं पे रहती हूँ, ठीक है यहीं पूजा कर लूँगी। तो बस वही है कि त्यौहार के दिन कोई नाराज़ हो जाता है तो थोड़ा अजीब सा अंदर से लगता है, कोई बात नहीं। हाँ मुझे पता भी है कि ये मेरा ध्यान रखते हैं, इसी वजह से ये बातें बोली थी उन्होंने कि चली जाना वहाँ कर लेना पूजा, और काफ़ी ख्याल रखते हैं इसी वजह से मतलब बोल दिया था। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब सुस्त हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं सोचा हंसी खुशी से पूजा पाठ किया। फिर नीचे गए थे हम लोग खाना वाना खाने के लिए, वहाँ से गोदी से उतर ही नहीं रहे थे। इनकी पहले पूजा की, उसके बाद जो है अपने हस्बैंड जी की पूजा की। बस यही रहा आज की पूजा पाठ, जो भी रहा मेरे यहाँ ऐसी इसी तरीके से होता है। आपके यहाँ किस तरीके से पूजा पाठ होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कैसी लग रही थी और जो है बउआ मेरा कैसा लग रहा है बताइए। और इसको मैंने कुर्ता पजामा पहनाने की कोशिश की लेकिन पहना नहीं इसने, तो मैंने ऐसे छोड़ दिया। मैं सोचा ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।